साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार के एलपीजी कंज्यूमर्स के लिए ई-केवाईसी जरूरी, नहीं तो रुकेगी सब्सिडी। बिहार के लाखों एलपीजी कंज्यूमर्स भारी परेशानी पड़ सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने स्पष्ट किया है कि समय पर ई-केवाईसी नहीं कराने वाले कंज्यूमर्स की गैस सब्सिडी बंद हो सकती है। कंपनी ने सभी कंज्यूमर्स से जल्द प्रक्रिया पूरी कराने की अपील की है। जानकारी के मुताबिक अंतिम मौका जून महीने तक का दिया गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के महाप्रबंधक एलपीजी ने बताया कि तीनों सार्वजनिक तेल कंपनियों के बिहार में अब तक करीब 65% एलपीजी कंज्यूमर्स ने ही ई-केवाईसी कराया है। दानापुर बेंगलुरु और सरायगढ़ देवघर स्पेशल ट्रेनें अब 15 जुलाई तक चलेंगी। गर्मी की छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने राहत भरा फैसला लिया है। दानापुर बेंगलुरु और सरायगढ़ देवघर स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ दिए गए हैं। इसके साथ ही अब इन दोनों ट्रेनों का परिचालन 15 जुलाई तक होगा। पूर्व मध्य रेलवे की ओर से इसे लेकर आधिकारिक पुष्टि की गई है। बिहार में मठ मंदिरों की जमीन बचाने के लिए बनेगा स्पेशल सेल। मठों मंदिरों की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में विशेष सेल बनेगा। शुक्रवार को विभागीय मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में धार्मिक न्यास, मठ, मंदिर, देवालय की भूमि की सुरक्षा, अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को तेज करने तथा इसके लिए समन्वित तंत्र विकसित करने पर विस्तृत चर्चा हुई। बिहार में महंगी होगी यात्रा, बस, ऑटो और कमर्शियल वाहनों का किराया 15% तक बढ़ा। बिहार के लोगों को 1 जून से महंगाई का एक और बड़ा झटका लगने वाला है। राज्य में सफर करना और सामान ढोना अब पहले से ज्यादा महंगा हो जाएगा। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों और गाड़ियों के मेंटेनेंस के खर्च में हो रहे इजाफे का सीधा असर अब आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है। 1 जून से पूरे बिहार में बसों, ऑटो और सभी कमर्शियल वाहनों के किराए में 10 से 15% तक की भारी बढ़ोतरी होने जा रही है। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने से 17 मौतें। बिहार में पिछले 24 घंटे में आंधी बारिश और बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत हुई है। पटना में बारिश के चलते 4 विमान डाइवर्ट किए गए, जबकि 18 जोड़ी फ्लाइट लेट रही। इससे करीब 500 से ज्यादा यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर ट्रेनें भी घंटों फंसी रही। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 25 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 2 जून के बाद एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी और गर्मी बढ़ेगी। बगहा में सुबह सुबह हल्की बारिश हुई है। मधुबनी में हल्का कोहरा देखने को मिला। बिहार में लगेंगी 19 नई फैक्ट्रियां, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। बिहार में उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में बड़ी पहल होने जा रही है। राज्य में अल्ट्राटेक सीमेंट, सोमा एंड रेमेडी समेत 19 नई फैक्ट्रियां स्थापित की जाएंगी। इन परियोजनाओं पर करीब 928 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिससे लगभग 2200 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। नई फैक्ट्रियों के शुरू होने से बिहार में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। खासकर युवाओं के लिए यह निवेश नई संभावनाओं के दरवाजे खोल सकता है। बिहार में फर्जी मदरसों और संस्कृत स्कूलों पर लगेगा ताला। राज्य में फर्जी तरीके से संचालित मदरसे और संस्कृत विद्यालय बंद होंगे। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बिहार में चलने वाले सभी मदरसों और संस्कृत विद्यालयों की जांच कराई जाएगी और इसमें जितने फर्जी मदरसा और संस्कृत विद्यालय पाए जाएंगे उनको बंद किया जाएगा। दिल्ली से लौटते ही नीतीश से मिलने पहुंचे सीएम सम्राट। वहां क्या क्या हुआ, इसकी जानकारी दी। सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली से पटना लौट आए हैं। पटना पहुंचते ही वे सीधे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पहुंचे। यहां दोनों नेताओं के बीच करीब 15 मिनट मुलाकात हुई। दिल्ली में बिहार को लेकर नेताओं से क्या क्या बातचीत हुई, मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी उन्हें दी। इसके साथ ही एमएलसी चुनाव को लेकर भी दोनों के बीच चर्चा हुई। इस मुलाकात के बाद पूर्व सीएम नीतीश कुमार संजय झा से मिलने उनके आवास पहुंचे हैं। बिहार में अवैध खनन पर लगेगी लगाम। हैंडहेल्ड पास मशीन से कटेगा चालान। राज्य में अवैध खनन और बिना वैध कागजात खनिज परिवहन पर रोक
लगाने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग अगस्त महीने से नई डिजिटल व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इसके तहत जिलों में तैनात खान निरीक्षकों को हैंडहेल्ड पास मशीन उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके जरिए मौके पर ही चालान काटने और जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। भवन निर्माण विभाग ने उन्हें पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड आवास तत्काल खाली करने को कहा है। विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि यह आवास अब मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया गया है। बिहार में खनन माफियाओं पर सख्ती की तैयारी। अगस्त से डिजिटल निगरानी सिस्टम लागू होने की उम्मीद। बिहार में अवैध खनन और बिना वैध कागजात के खनिज परिवहन पर रोक लगाने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग बड़े स्तर पर तकनीकी बदलाव की तैयारी में है। विभाग अगस्त महीने से एक नई डिजिटल निगरानी और कार्रवाई प्रणाली लागू करने की योजना बना रही है, जिसके तहत जिलों में तैनात खान निरीक्षकों को हैंडहेल्ड डिजिटल मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। इन मशीनों की मदद से निरीक्षक मौके पर ही जांच कर सकेंगे, चालान काट सकेंगे और जुर्माने की राशि भी तत्काल वसूल कर सकेंगे। वैभव सूर्यवंशी के फैन हुए अमिताभ बच्चन। वैभव झारखंड स्वास्थ्य विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। अमिताभ बच्चन बिहार के 15 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के फैन हो गए हैं। उन्होंने एक्स पर वैभव की तारीफ करते हुए लिखा, 15 साल की उम्र का अद्भुत सूर्या, इस उम्र में तो हम बंटों और गुल्ली डंडा भी ठीक से नहीं खेल पा रहे थे। वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में शुक्रवार को 440 गेंद में अपने 1000 रन पूरे किए। वे IPL में सबसे कम गेंद में 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। पटना में PNG कनेक्शन लेने वालों के लिए खुशखबरी। राजधानी में रसोई गैस संकट के बीच उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर आई है। जून तक पाइप्ड नेचुरल गैस PNG का नया कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को 500 रुपए तक की गैस मुफ्त दी जाएगी। यह विशेष योजना गेल इंडिया की ओर से शुरू की गई है। पटना में नाव हादसे के बाद प्रशासन सख्त। बिना रजिस्ट्रेशन वाली नावें होंगी जब्त। पटना जिले के बाढ़ प्रखंड में उमानाथ घाट पर गुरुवार को हुए नाव हादसे के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को DM डॉक्टर त्यागराजन SM व SSP कार्तिकेय के शर्मा ने सभी SP, SDO, SDPO, CO, थानाध्यक्षों व जिला परिवहन पदाधिकारी के साथ बैठक कर निर्देश दिया कि अब गंगा समेत किसी नदी में बिना निबंधन की नावें नहीं चलनी चाहिए। अरवल सदर अस्पताल में नया दवा काउंटर शुरू। प्रभारी मंत्री ने फीता काटकर किया उद्घाटन। अरवल सदर अस्पताल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शुक्रवार को नए दवा वितरण काउंटर का शुभारंभ किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री दीपक प्रकाश ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। यह सुविधा अस्पताल आने वाले मरीजों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नए काउंटर पर महिला, पुरुष, वृद्धजन और दिव्यांग मरीजों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। इससे मरीजों को लंबी कतारों और भीड़-भाड़ से राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार झारखंड बॉर्डर तक लगा 8 किलोमीटर लंबा जाम। औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड अंतर्गत अंबा स्थित एरका कॉलोनी से बिहार झारखंड बॉर्डर तक आज करीब 8 किलोमीटर लंबा सड़क जाम लग गया। NH 139 पर दो मुहान बटाने पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद प्रशासन की ओर से भारी गाड़ी के परिचालन पर रोक लगाए जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। पुल पर भारी गाड़ी की आवाजाही बंद की जाने के बाद प्रशासन ने ट्रक, हाईवा और ट्रेलर जैसे बड़े गाड़ी को एरका नहर पुल के पहले ही रोकना शुरू कर दिया, जिससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। अफसरों को विदेश घुमाया, टेंडर लिया, 265 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई। टेंडर मैनेज करने के लिए रिशुश्री अलग अलग विभागों में सचिव से लेकर नगर आयुक्त तक की पोस्टिंग मैनेज कराता था। ईडी जांच की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिशुश्री राज्य के IAS अधिकारियों को अपनी उंगलियों पर नचाता था। वह सिर्फ टेंडर मैनेज नहीं करता था, बल्कि यह भी तय करता था कि किस विभाग में सचिव कौन होगा और किस शहर का नगर आयुक्त कौन बनेगा। रिशु ने अधिकारियों को उपकृत करने के लिए उन्हें और उनके परिवारों को विदेशों की सैर कराई। बिहार में प्रशिक्षण से छूटे शिक्षकों को बड़ा मौका। 1 जून से फिर शुरू होगी ट्रेनिंग। शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 में विभिन्न कारणों से शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने का एक और अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके तहत वंचित शिक्षक 1 जून 2026 से शुरू होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। मुजफ्फरपुर
मुजफ्फरपुर में 50 लाख की प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद। मुजफ्फरपुर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोड़ी युक्त कफ सिरप बरामद किया है। अहियापुर थाना पुलिस ने गाड़ी जांच अभियान के दौरान एक 6 चक्का ट्रक से 47 कार्टन में छिपाकर रखी गई 5640 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त की है। मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार भाजपा की नई टीम में मान्यों की छुट्टी, सवर्णों के साथ ओबीसी और दलितों को बड़ी हिस्सेदारी। भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने प्रदेश पदाधिकारियों की सूची से अब की बार सत्ता वालों की संगठन से छुट्टी कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की टीम में सिर्फ 2 विधायक हैं। इसमें सरावगी के अतिरिक्त दूसरे विधायक त्रिविक्रम सिंह कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। एमएलसी एक भी नहीं है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की टीम में एक सांसद एवं 2 एमएलसी थे। आगे चलकर 3 प्रदेश मंत्री विधायक चुन लिए गए थे। इसमें रत्नेश कुशवाहा एवं संजय गुप्ता का नाम सम्मिलित है, जबकि धर्मशीला गुप्ता सांसद थीं। वंदे भारत एक्सप्रेस के पेंटोग्राफ में फंसा तिरपाल। शुक्रवार सुबह आए तेज आंधी तूफान और वर्षा का असर पूर्व मध्य रेल के दानापुर मंडल में रेल परिचालन पर भी देखने को मिला। खराब मौसम और तकनीकी बाधाओं के कारण कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ तथा कुछ ट्रेनों को सुरक्षा कारणों से विभिन्न स्टेशनों पर रोकना पड़ा। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन्ट ह्लाइंग ग्याजी पहुंचे। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन्ट ह्लाइंग कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार सुबह करीब 9 बजे गयाजी एयरपोर्ट पहुंचे। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और बिहार सरकार के मंत्री विजय सिन्हा ने उन्हें रिसीव किया। एयरपोर्ट से म्यांमार के राष्ट्रपति बोध गया के होटल वेलकम के लिए रवाना हुए। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। बिहार पुलिस भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर, प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि घोषित। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने शुक्रवार को मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही के कुल 4128 पदों के लिए प्रवेश पत्र की तिथि जारी कर दी। परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी 1 जून से पर्षद की आधिकारिक वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन नंबर अथवा आवेदन के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तथा जन्म तिथि भरनी होगी। लखीसराय में 2 थानाध्यक्ष सहित 3 पुलिस ऑफिसर सस्पेंड। लखीसराय पुलिस विभाग ने शुक्रवार को बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए 2 थानाध्यक्षों सहित 3 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। इस कार्रवाई से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। निलंबित किए गए अधिकारियों में ट्रैफिक थानाध्यक्ष अमित कुमार, महिला थानाध्यक्ष अनामिका कुमारी और सार्जेंट सीतेश कुमार मिश्रा शामिल हैं। इन पर लापरवाही, अनुशासनहीनता तथा कार्य में अनियमितता जैसे गंभीर आरोप लगे थे। पटना राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से होगा अतिक्रमण मुक्त। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम व एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने शुक्रवार को अनुमंडल पदाधिकारियों व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर राष्ट्रीय राजमार्गों एनएच को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त बनाने का आदेश दिया। अधिकारी द्वय ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे की अवैध पार्किंग और ढाबों को 15 दिनों के भीतर हटाया जाएगा। साथ ही जो ट्रक या अन्य वाहन एनएच किनारे अवैध रूप से खड़े पाए जाएंगे उन्हें जब्त कर चालान किया जाएगा। बिहार में भू अभिलेखों की नई सुविधा शुरू। भूधारी अब ऐसे दस्तावेजों की सत्यापित प्रति भी ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं जो विभाग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं है। भूधारियों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अंचलाधिकारी रिकॉर्ड से अभिलेख लेंगे, उसे स्कैन कर आवेदकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराएंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने इस संबंध में शुक्रवार को दिशा निर्देश जारी किया है। इसकी प्रति जिलाधिकारियों, अपर समाहर्ताओं, डीसीएलआर और अंचलाधिकारियों को दी गई है। सैनिक स्कूल नालंदा में युवाओं के लिए सुनहरा मौका। सैनिक स्कूल नालंदा में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। स्कूल प्रशासन ने शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक श्रेणी के रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 4 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसके लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 19 जून तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को 76,000 रुपए तक का आकर्षक वेतनमान दिया जाएगा।
फार्मर आईडी बनाने में जमीन की जमाबंदी बनी बाधा। अररिया जिले के किसानों का फार्मर आईडी कार्ड बनाने के लिए कृषि विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मी पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। पंचायत और राजस्व ग्राम स्तर पर आगामी 30 जून तक विशेष अभियान चलाकर किसानों का फार्मर आईडी बनाया जा रहा है। 1 जून से बिहार में बस सफर महंगा, साधारण से वॉल्वो तक का किराया बढ़ा। राज्य में चलने वाली साधारण, डीलक्स, एसी और वाइनल्वो समेत सभी बसों का किराया बढ़ा दिया गया है। बस किराए में 10 से 15% की वृद्धि की गई है। सिटी बसों का किराया भी बढ़ाया गया है। परिवहन विभाग ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। बस किराए की बढ़ी हुई दरें अगले माह 1 जून से प्रभावी होंगी। करीब 5 साल बाद बस किराए में वृद्धि की गई है। बिहार में गाड़ी ट्रांसफर के नाम पर रिश्वत लेते बड़ा बाबू दलाल संग गिरफ्तार। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच बेगूसराय जिला परिवहन कार्यालय में निगरानी ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। गाड़ी ट्रांसफर कराने के नाम पर रिश्वत लेने वाले बड़ा बाबू और उनके निजी दलाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई के बाद सरकारी दफ्तरों में हड़कंप मच गया है। निगरानी की टीम दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। गोपालगंज को कब मिलेगा मॉडल बस स्टैंड? 5 साल बाद भी जमीन की तलाश जारी। 5 साल की लंबी अवधि बीतने के बाद भी जिला मुख्यालय में बस पड़ाव के लिए जमीन चयनित करने का कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। ऐसे में माइंडल बस पड़ाव बनाने की योजना पटरी से उतरती नजर आ रही है। पूर्व में शहर के राजेंद्र बस पड़ाव को माइंडल बस पड़ाव बनाने की योजना तैयार की गई थी। पर्याप्त स्थान के अभाव में यहाँ माइंडल बस पड़ाव के निर्माण को मंजूरी नहीं मिली। तब 4.5 करोड़ की लागत से यहाँ माइंडल बस पड़ाव बनाने की योजना तैयार की गई थी। बिहार के 20 शहरों में हवाई अड्डों के पास अनियंत्रित निर्माण पर लगी रोक। बिहार में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने और विमानों के सुरक्षित परिचालन को लेकर नीतीश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुजफ्फरपुर के पताही समेत राज्य के कुल 20 शहरों में बनने वाले और वर्तमान में चालू एयरपोर्ट के आसपास अब किसी भी तरह के अनियंत्रित निर्माण पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। नालंदा में 84 करोड़ के फ्लाईओवर से जाम से राहत। नालंदा के बिहार शरीफ को जाम की समस्या से राहत मिल गई है। भराव पर से सोगरा कॉलेज तक बनाए गए शहर के पहले फ्लाईओवर का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से 26 मार्च को किया गया। 84 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से बने इस फ्लाईओवर के चालू होने से शहरवासियों को आवागमन में सुविधा तो हो रही है, लेकिन निर्माण काम में बढ़ती गई लापरवाही ने पुल के नीचे से गुजरने वाले राहगीरों के मन में खौफ पैदा कर दिया है। BSEB इंटर नामांकन का बड़ा मौका। 1 जून तक आवेदन का अंतिम अवसर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर 11वीं में नामांकन से वंचित विद्यार्थियों को एक और मौका दिया है। शैक्षणिक सत्र 2026 से 28 के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। विद्यार्थी 1 जून तक आवेदन कर सकते हैं। राधानगर पहुँचे भागलपुर MLA रोहित। CM सम्राट से की बात। बकरीद के दिन मंदिर के पास आपत्तिजनक सामान को लेकर हुआ था विवाद। भागलपुर जिले के शाहकुंड प्रखंड के सजोर थाना अंतर्गत राधानगर गांव में 2 समुदायों के बीच उपजे विवाद को लेकर शुक्रवार देर शाम भागलपुर के भाजपा विधायक रोहित पांडे मौके पर पहुंचे। उन्होंने गांव में पहुंचकर स्थानीय ग्रामीणों, महिलाओं और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी ली। बक्सर में 2 जून को सहयोग शिविर। बक्सर जिला प्रशासन द्वारा आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 2 जून 2026 को जिले की विभिन्न पंचायतों में सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय बक्सर ने इन शिविरों के लिए पंचायतवार रोस्टर जारी कर दिया है। इन सहयोग शिविरों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही समाधान करना है। शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे जो लोगों की शिकायतों, आवेदनों और जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित समस्याओं का मौके पर ही निपटारा करने का प्रयास करेंगे। भाजपा की नई प्रदेश कमेटी में 22 नए चेहरे। पिछड़ों और दलितों को 55% जगह। बिहार भाजपा की कमान संजय सरावगी को सौंपने के 5.5 महीने के बाद शुक्रवार को नई प्रदेश कमेटी का गठन कर दिया गया। पार्टी ने आगामी सांगठनिक चुनौतियों और चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपनी 38 सदस्यीय टीम में बड़े पैमाने पर बदलाव किए हैं। इस नई कमेटी में 22 नए चेहरों को शामिल किया गया है, जबकि 16 पूर्व पदाधिकारियों को फिर जिम्मेदारी दी गई है।
2 जून को औरंगाबाद पहुंचेंगे सीएम सम्राट चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आगामी 2 जून को औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड स्थित बभंडीहा खेल मैदान में आगमन प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है और कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक महकमे में उत्साह के साथ साथ सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। आज पटना नगर निगम सशक्त स्थायी समिति का चुनाव, 75 पार्षद करेंगे वोटिंग। पटना नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति का आज चुनाव है। 7 सदस्यों के लिए 75 पार्षद गुप्त मतदान करेंगे। 7 उम्मीदवार सुनीता देवी, जय प्रकाश, रजनी सिन्हा, पिंकी यादव, जीत कुमार, विनोद कुमार, मुन्ना जायसवाल के नाम पर पक्ष और विपक्ष में सहमति बनी है। इसमें प्रत्याशी 2:5 रेशियो से खड़े होंगे, जिसमें से 2 प्रत्याशी मेयर गुट और बाकी 5 विपक्षी गुट के हैं। दोनों खेमों के बीच समन्वय बनाकर देर रात भाजपा जिलाध्यक्ष ने उम्मीदवारों की घोषणा की है। इनका निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। भागलपुर में रास्ते के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। भागलपुर के पीरपेंती इलाके में शनिवार सुबह रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। दोनों पक्षों में शामिल लोगों ने एक दूसरे के घरों में घुसकर लाठी डंडों से हमला किया। घटना रोशनपुर गांव की है। मारपीट की घटना एक शख्स घायल है, जिसे पहले स्थानीय हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से उसकी हालत गंभीर देखते हुए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। संजय सरावगी की टीम से सम्राट के चहेतों की छुट्टी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के 6 महीने बाद संजय सरावगी ने अपनी नई टीम का ऐलान किया है। प्रदेश कार्य समिति की संख्या इस बार 35 से बढ़ाकर 38 की गई है। साथ ही संगठन से जुड़े लोगों को ही नई समिति में जगह दी गई है। संजय सरावगी ने अपनी टीम में पुराने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के 90% से ज्यादा लोगों को हटा दिया है। साथ ही सीएम सम्राट चौधरी के चहेते लोगों की भी छुट्टी कर दी गई है। संगठन में जमे पुराने चेहरों को हटाकर नई टीम में युवाओं पर फोकस किया गया है। गायक गुंजन सिंह की गिरफ्तारी पर रोक गोपालगंज कोर्ट में 5 जून को दोबारा होगी बहस। गोपालगंज के एडीजे 3 सह एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में हथियार प्रदर्शन और अश्लील डांस के मामले में सुनवाई हुई। मामला मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमरा गांव में जनेऊ कार्यक्रम के दौरान का है। इसमें बाहुबली नेता व मोकामा विधायक अनंत सिंह, भोजपुरी गायक गुंजन सिंह और अन्य आरोपियों को नामजद किया गया था। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।